हमारी ये दुनिया अजीबोगरीब किस्म के फैक्ट से भरी पड़ी है। बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिन्हें हम खोजने की कोशिश करते हैं पर उनके जवाब हमें नहीं मिलते। जैसे कि शिकारी जानवरों के बच्चे अंधे क्यों पैदा होते हैं, ऊंट ये हरकत क्यों करता है और हमारी आंखें सख्त सर्दी या बर्फबारी में भी फ्रीज क्यों नहीं होती। आज की वीडियो में हम आपको चंद ऐसे ही सर चकरा देने वाले हकायक बताएंगे जो आप आज से पहले नहीं जानते थे। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। फैक्ट नंबर 1, आपने लोगों को कई जुबानों में बात करते सुना होगा। कई बार तो लोग इशारों की जुबान से भी बात करते हैं। ये सभी बातें तो ठीक हैं, पर क्या आपने कभी किसी को विस्लिंग यानी सीटियों की आवाज़ में बात करते सुना है? जी हाँ, ये अजीब काम तुर्की के पहाड़ों में किया जाता है। अब जाहिर सी बात है, अगर एक इंसान किसी दूसरे इंसान को बुलाना चाहता है तो वैसे फ़ोन तो करेगा नहीं, क्योंकि पहाड़ों पर तो कोई नेटवर्क काम ही नहीं करता। इसीलिए वो ख़ास किस्म की विस्लिंग करते हैं जिससे अगला बंदा समझ जाता है कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। अब तुर्की वाले इसे एक अलग ही लेवल पर ले गए हैं, क्योंकि उन्होंने बाकायदा विस्लिंग सिखाना शुरू कर दिया है और स्कूल वगैरह में बच्चों को मुख्तलिफ सीटियाँ बजाने की ट्रेनिंग दी जाती है। फैक्ट नंबर 2, सांपों के बारे में मशहूर है कि उनकी फेवरेट खुराक चूहे होते हैं और इंसानों के तो ये जानी दुश्मन होते हैं। पर अफ्रीकन सांप ना ही इंसान में दिलचस्पी रखते हैं और ना ही चूहों में, क्योंकि उन्हें सिर्फ अपने खानदान के दूसरे सांपों को ही खाना ज़्यादा पसंद होता है। जैसा कि आप इस क्लिप में भी देख सकते हैं कि कैसे एक सांप ने अपने ही खानदान के सांपों पर हमला किया और उसे एक ही झटके में मार खाया। इस बात से साबित होता है कि सांप वाकई जालिम होते हैं। फैक्ट नंबर 3, आपने पोलो शर्ट तो जिंदगी में एक ना एक बार जरूर पहनी होगी, चले देखी तो जरूर होगी। जी हाँ, ये वही शर्ट है जिसका कॉलर हम ऊपर करके शोखियां मारते हैं। असल में ये शर्ट टेनिस और गोल्फ प्लेयर्स के लिए बनाई गई थी, ताकि कॉलर ऊपर करने के बाद उनकी गर्दन को धूप से बचाया जा सके। फैक्ट नंबर 4, अगर आप अपने आप को दुनिया का बदकिस्मत तरीन इंसान समझते हैं तो ज़रा ये सुन लीजिए। चांद पर जाना हर एक का ख्वाब होता है। ये शख्स चांद पर जाने ही लगा था, तकरीबन सभी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी, मगर बाद में पता चला कि इसे बोन एलर्जी यानी हड्डियों की एलर्जी है। बोन एलर्जी एक नायाब बीमारी है जो बहुत ही कम लोगों को होती है। इसका कोई ख़ास नुकसान भी नहीं है, मगर किसी भी खिलाबाज को खला में भेजने से पहले मुकम्मल तौर पर चेक किया जाता है कि क्या उसे कोई बीमारी तो नहीं। अगर है तो उसका खला में जाना कैंसिल। अब ये बंदा खला में जाने की बजाय सीधा हॉस्पिटल जाएगा। फैक्ट नंबर 5, आइए अब बात करते हैं एक ऐसे कीड़े की जो हमारी माओं की तरह हमारे मोबाइल के दुश्मन होते हैं। आप जब भी मोबाइल या कोई और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस इनके पास लेकर जाओगे तो ये आप पर अटैक भी कर सकते हैं, पर इनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। मारीन ने इनकी एक्सप्लेनेशन देते हुए बताया कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में से निकलने वाली रेडिएशंस इस कीड़े को फीमेल की तरफ अट्रैक्ट करने वाली रेडिएशंस की तरह मालूम होती हैं, इसलिए ये हमारे मोबाइल को अपने फीमेल समझकर उनकी तरफ आते हैं। फ़र्ज़ करें ये कीड़ा किसी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में घुस जाए तो क्या बनेगा। फैक्ट नंबर 6, ज़मीनी जानवरों के बारे में मशहूर है कि ये अच्छे स्विमर्स नहीं होते, यानी इनको पानी में तैरना कुछ खास नहीं आता। मगर जनाब, उन जानवरों के बारे में क्या ख्याल है जिनका रोज़ाना गुजर जंगल में बहती किसी नदी से होगा? वो तो खुद ब खुद ही स्विमिंग के चैंपियंस बन जाते होंगे। इसी तरह की एक मिसाल ये पिग यानी सूअर भी हैं, जो बड़े आराम से पानी से भरे एक स्विमिंग पूल को पार करने की सलाहियत रखते हैं। इसे कहते हैं प्रैक्टिस मेक्स एनिमल्स परफेक्ट। फैक्ट नंबर 7, ये सीन किसी मूवी का नहीं बल्कि ये ख़ास किस्म की छिपकली के पंजे हैं जो सफ़ेद और किसी हद तक थोड़े से ट्रांसपेरेंट भी होते हैं। इनके पंजों में माइक्रोस्कोपिक सेंसर्स लगे होते हैं जो किसी भी दीवार या सतह को सेंस कर लेते हैं और फिर उसी हिसाब से छिपकली को उस सतह पर न सिर्फ चिपकने बल्कि चलने में भी मदद देते हैं। फैक्ट नंबर 8, स्नेल्स यानी घोंघे के बारे में हम सभी जानते हैं कि इनके जिस्म पर सख्त किस्म का खौल होता है, पर आप ये सुनकर हैरान होंगे कि जब ये स्नेल्स पैदा होते हैं तो ये खौल बहुत ही नरम होता है और वक्त गुजरने के साथ साथ सख्त होता जाता है। इस खौल को सख्त करने के लिए स्नेल्स को बहुत सारा कैल्शियम खाना पड़ता है। वैसे कैल्शियम का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं, बस फ़र्क सिर्फ इतना है कि स्नेल्स कैल्शियम को डायरेक्टली खाते हैं और हम दूध की शक्ल में पीते हैं। इसीलिए अम्मी कहती हैं कि दूध पीने से हड्डियाँ मजबूत होती हैं, पर शैम्पू में पाए जाने वाले कैल्शियम को कभी गलती से भी मत खाना। फैक्ट नंबर 9, क्या आप जानते हैं कि जब तेंदुए या बाकी खतरनाक शिकारियों के बच्चे पैदा होते हैं तो उनकी आंखें बंद क्यों होती हैं? क्योंकि उनकी माँ अपने पेट में उनकी आंखें खुलने का इंतज़ार नहीं करती और पहले ही उन्हें जन्म दे देती है। क्योंकि माँ को शिकार भी करना होता है, इसलिए वो ज़्यादा अरसा बच्चों को अपने पेट में नहीं रख सकती और वैसे भी बंद आंखें उनको आई इन्फेक्शन से बचाती हैं और वक्त गुजरने के साथ साथ खुल जाती हैं। फैक्ट नंबर 10, क्या आपने कभी गौर किया है कि जितनी मर्जी सर्दी हो या बर्फबारी हो रही हो, हमारी आंखें कभी भी जमती नहीं हैं, यानी कि फ्रीज नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला को पता है कि नाक, कान और हाथ फ्रीज हो जाने पर भी हम किसी न किसी तरह सर्वाइव कर लेंगे, पर जब आंखें फ्रीज हो गई तो हम ना ही कुछ देख पाएंगे और ना ही आगे बढ़ पाएंगे। आंखों के पीछे ब्लड सर्कुलेशन चलती रहती है, इसलिए आंखें फ्रीज नहीं होती।
फैक्ट नंबर 11, क्या आपने कभी ऊँट को ये करते देखा है? ना जी ना, ऊँट आपको अपनी ज़ुबान या जीभ नहीं दिखा रहा, बल्कि ये खास किस्म का आर्गन होता है जो मेल ऊँट ही फीमेल ऊँट को अटैक करने के लिए अपनी ज़ुबान से बाहर निकालता है। ऊँट को कौन समझाए कि अब ज़माना बदल चुका है। खैर, यहीं तक थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।